हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल मास्टर। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो क्लास 9 का मैथ चल रहा है। इससे पहले हमने 1.2 और 1.1 उसके भी वीडियो अपलोड किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 1 जो भी दिया है, बट इससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगा, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए बहुत काम का है। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 4/6। अब यहाँ पे हमें जो है 4 में 6 से भाग देना है। तो हम इसमें जब भाग देंगे 4 में 6 से, जब हमने भाग दिया तो हमारा जो दशमलव प्रसार आएगा वो कितना आएगा? हमारा दशमलव प्रसार 0.6 पे बार आएगा। ये बार का क्या मतलब है? अब चलिए देखते हैं। पहले मान लीजिए हम एक साधारण सी संख्या ले लें 6/4। अब हम जब इसमें भाग देंगे, 4 से 6 में भाग देंगे, 6 एक बार जाएगा, 4 2 निकला नीचे। उसके बाद यहाँ पे हमें करना क्या है, इसे 20 कर देना है यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट लग जाएगा। अब उसके बाद ये जाएगा आपका 5 बार, 20 गया आपका, एक ख़त्म, 0। तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल रहा है, ये आपका जो भागफल है वो यहीं पे रुक गया है। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये संख्या 0.6, मान लीजिए अभी हम आपको यहाँ पे भाग करके दिखा दें। ये आपका है 6 से हमें 4 में देना है, ये थोड़ा गलत हो जा रहा है। 6 से 4 में भाग देंगे, 4 छोटी संख्या है, पॉइंट पहले ही लग जाएगा, 0 बड़ा, फिर 6 बार जाएगा, 6 छमा का 36 हो जाएगा आपका, 6 टमा का 36 हो जाएगा। कितना बचेगा आपका? 4 बचेगा। उसके बाद आप देख रहे हैं वही संख्या फिर से आ रही है, फिर हम इसे 40 करेंगे, फिर 6 बार जाएगा, फिर 36, फिर 4 बचा। तो इसे हम करते जाएंगे, हमारी कॉपी खत्म हो जाएगी, बट ये आपकी भाग नहीं खत्म होगी। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये 6 आपका बार बार ऐसे ही जा रहा है। तो जब बार बार जाए तो आप 6 जो संख्या बार बार हो रही है उसे बार लगा दीजिए, इसे बार कहते हैं। उसी संख्या बार लगाइए जो बार बार आ रही है, रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे वही देखने को मिल रहा है हमें, लेकिन यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, 1.5 रुक गया आपका। इसे कहते हैं आपका शांत दशमलव प्रसार। ये इस क्वेश्चन से संबंधित भी है, जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन 1 है, शांत दशमलव प्रसार। जो आपका रुक जाए वो शांत से आप शांत समझ सकते हैं, शांत हो गया तो शांत दशमलव प्रसार। लेकिन जब यहाँ पे ये बार लग गया है, ये शांत नहीं है, बार बार 6 आएगा, तो इसे हम कह सकते हैं अशांत दशमलव प्रसार, या फिर हम इसे कहेंगे अशांत आवर्ती। ये आपका है अशांत आवर्ती। इसका दूसरा नाम है अन्वसानी आवर्ती। ध्यान से देखिएगा, अन्वसानी आवर्ती और एक होती है अन्वसानी अनावर्ती, तो दोनों में फर्क है। ये आपकी आवर्ती रहेगी। आवर्ती का मतलब रिपीट होना, लेकिन अन्वसानी आवर्ती का मतलब होता है एक ही संख्या बार बार रिपीट होना, मतलब रुकना नहीं, कभी रुकना नहीं। लेकिन जब अन्वसानी अनावर्ती, मान लीजिए हमने कोई √2 ले ली, तो √2 का दशमलव प्रसार आपका है 1 ये आपका रहेगा 41। √2 का मान आपका इतना है। तो अगर हम इसका वर्गमूल निकालते जाएंगे, √2 का मतलब 2 का वर्गमूल, तो ये आपका जाता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। यहाँ पे मान लीजिए हम अपने से लिख रहे हैं 6 7 8 9 1 2 3 4, 6 2 8 9 4 5, इसी तरह ये जाती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं, ये रुक ही नहीं सकती। इसी को कहते हैं आपकी अन्वसानी अनावर्ती। इसको क्या कहते हैं? अन्वसानी अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब एक ही संख्या ना रिपीट हो, चले लेकिन दूसरी संख्याएं, ये भी चल रही है बट एक ही संख्या, लेकिन इसमें अलग अलग संख्याएं हैं, चल रही हैं, रुक नहीं रही हैं। इस पे बार नहीं लगेगा, जब सेम संख्या रिपीट होगी तब बार लगेगा इसमें। तो आपने ये समझ लिया, ये शांत दशमलव प्रसार, ये अन्वसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती, ये आपकी अन्वसानी अनावर्ती। यही संख्या आपकी अपरिमेय होती है। जिसका दशमलव प्रसार अन्वसानी अनावर्ती है वो संख्या आपकी अपरिमेय हो जाती है। और टोटल जितनी संख्याएं आपकी वो क्या है? वास्तविक संख्याएं। तो चलिए अब इसे हम हल करते हैं। यहाँ पे 36/100 दिया गया है, तो हमें 100 से 36 में भाग देना है। तो इसको भाग देने पर आएगा आपका 0.36। अब भाग करके देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे किसी भी संख्या पे बार नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। ये आपका हो गया शांत दशमलव प्रसार।
लेकिन यहाँ पे जब दूसरे वाले पे हम आ रहे हैं 1/11 में, तो इसका जो दशमलव प्रसार है आपका वो क्या है 0.09 पे यहाँ पे बार दिया गया है। तब यहाँ पे इसका दशमलव प्रसार कौन सा रहेगा, अशांत दशमलव प्रसार, या हम अशांत आवर्ती लिख सकते हैं या अनवसानी आवर्ती लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। सो इसी तरह से आप इन सबको कर लीजिएगा। चलिए अब हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन 2 क्या दिया गया है, आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल टू इतना 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार क्या है, इनके दशमलव प्रसार कैसे हैं, क्या है, यदि हाँ तो कैसे, किस ट्रिक से आप कर सकते हैं बिना भाग दिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें करना कुछ नहीं है, हल यहाँ पे हम लिखेंगे पहले, और यहाँ पे हमारा जो 2/7 आप देख रहे हैं, ये आपकी 2/7, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, 2 × 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि जब 2 में 1 का गुणा होगा 2/7 फिर से हो जाएगा। उसके बाद हमें करना कुछ नहीं है, 1/7 का मान जो दिया है हमें वही लिखना है। 1/7 का मान है 0.142857। अब यहाँ पे हमें इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है। इन दोनों का गुणा करने पर हमारी जो संख्या आएगी वो ये रहेगी। अब हमें एक बात ध्यान में रख के ये देखना है कि क्या भाग देने पर यही आ रहा है आंसर, संकेत में क्या दिया गया है, इसका मान ज्ञात करते समय सावधानी से इसका अध्ययन कीजिए। मतलब इन दोनों का गुणा करने पर अब हमें देखना है कुछ गलत ना हो। इसी तरह से अब चलिए अब हम भाग करके देख ले एक बार 2 में 7 का, क्योंकि 2/7 है। इसी तरह से अगर हमें 3/7 का करना होगा तो हम 7 जो है अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है। यहाँ पे पॉइंट लगेगा 20, 7 दूना 14, उसके बाद यहाँ पे 6 आ जाएगा, 60, 7 8 56, 4 40, 7 5 35 हो जाएगा आपका, 5 बचा 50। देखिए आप थोड़ा थोड़ा वो मिल रहा है आपका, 7 7 49 हो जाएगा, 1 बचा। उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा 10, 7 1 7, 3 बचा आपका, 30, 7 चौको 28। उसके बाद अगर मान लीजिए हम 2 के अलावा यहाँ पे अगर हम इसे 20 करेंगे तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं 20 करेंगे तो फिर से वही संख्या आ रही है हमारी, तो यही से हम पूरी संख्या पे बार लगा देंगे। बस यही आपका सिंपल सा जो है वो रहेगा। अब आपको क्या देखना है, ये दोनों संख्या बिल्कुल सेम है, ये इस पे बार रहना चाहिए। इस तरह से ये दोनों संख्या आपको बिल्कुल सेम दिख रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है आपका। इसी तरह से अगर 3/7 का करना होगा हमें तो लिखेंगे इक्वल टू 3 गुणा 1/7, उसके बाद 3 गुना 1/7 का 0.142857 है। उसके बाद हमें 3 से जो है इसमें, और हमें इसे जो है गुणा कर लेना है। तो गुणा करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या रहेगा, 0. जो है आपका 42 85 71, क्योंकि देखिए 3 7 जो है 21, 1 के हासिल 2, 3 5 15, 2 7 7 हासिल 1, 3 24 1 25 के 5 हासिल 2, 3 2 6 2 8, 3 चौको 12 2 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4, 0 आपका वही रहेगा, 3 0 0 पॉइंट उतने अंक पे लग जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। सो चलिए हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, इसमें आपको क्या दिया गया है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में लिखिए, जहाँ जो है आपका P और Q दोनों पूर्णांक और Q नॉट इक्वल टू 0। हमें जो है इन जो भिन्न में दशमलव जो परिमेय संख्याएं जो दी गई है, दशमलव में संख्याएं, इन्हें भिन्न के रूप में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर किस बात की। यहाँ पे पहले हमें क्या करना है, मान लीजिए जो हमारी भिन्न में संख्या थी जिसे हमने जो यहाँ पे पॉइंट में बदला, दशमलव में बदला, वो x थी। x को हमने 0.6 पे बार में बदला, तो 6 पे से हम बार हटा देंगे। इस तरह से आपका हो गया 5 हमने लिया, और ये आपका पॉइंट, क्योंकि ये आपकी जाती रहेगी, अभी मैं कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देना है। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर
तो 10x इक्वल टू यहाँ पे गुणा जब 10 से करेंगे 10x हो जाएगा और एक अंक हमारा इधर से लग जाएगा दाईं ओर आपका, तो ये आपका ये आ जाएगा। अब हम इसे समीकरण 1 मान सकते हैं और समीकरण 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से 1 को घटाने पर समीकरण 1 से 2 से 1 को घटाएंगे क्योंकि ये बड़ी है ये छोटी है, 10 से गुणा किया हमने यहाँ पे। अब हमें इसे घटा लेना है सिंपली, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ये आपका 9x हो जाएगा। उसके बाद इधर आपकी क्या हो जाएगी, या इधर से बार है जितनी भी ले जाएं हम ख़त्म ही हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6। तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 6/9। इसको हम 3 से कैंसिल करेंगे 2/3 आ जाएगा। x इक्वल टू 2/3, हमने 3 से 2 में भाग दिया तो आपका यही जो है 0.6 आया था। बहुत सिंपल तरीके से हल हो गया। इसी तरह अगर आपको जो सेकंड करना है वो करेंगे तो देखना है हमें ये कि कितनी संख्या पे बार है, कौन संख्या बार बार आ रही है। 1 अंक की संख्या बार बार आ रही है तो हम 10 से गुणा करेंगे, 3 अंक की संख्या बार बार आ रही है तो 1000 से गुणा करेंगे, और जब 2 अंक की संख्या बार बार आएगी तो हम 100 से गुणा करेंगे। तो इसी तरह से हमें करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। बाय बाय।